हाँ जी। गुड आफ्टरनून जी सभी को मेरी तरफ से। आई होप है ना सबके सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि है ना आपको यहाँ इस सेशन के अंदर बिठाया गया है किस चीज को लेकर, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, कि हम घर बैठकर है ना कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे हम घर बैठकर एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, है ना जी। सब बेसिकली आज आपको बताया जाएगा प्रॉपरली कि बेसिकली वर्क फ्रॉम होम है क्या, हम कैसे है ना जी घर बैठकर क्या कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। ये सेशन है ना जी 35 मिनट का सेशन रहेगा। आप लोग फोकस होकर सेशन को अटेंड कर लीजिएगा, है ना। आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगी इस बिजनेस की कि बिजनेस कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है जी। स्टार्ट में अपने से करती हूँ, है ना। नाम मेरा सतनाम कौर है, मैं बेसिकली शाहबाद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम के अंदर मैं क्या हूँ, किस लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ, मेरी कितनी इनकम है, अर्निंग है ना जी, वो सब मैं आपको वो 35 मिनट्स के अंदर अंदर सेशन के अंदर मैं आपको कवर कर दूंगी। ठीक है जी। वेलकम है जी आप सभी का इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। मैं ना यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप करना चाहूंगी सभी से, डू यू हैव ड्रीम्स? क्या आप सबके ड्रीम्स हैं? अब देखिए ड्रीम्स की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। आज के समय में मोस्ट ऑफ द पर्सन 90 to 95% पर्सन को पता ही नहीं होता कि उनके ड्रीम्स क्या आने वाले समय में, है ना। अब ड्रीम्स की बात करते हैं, है ना। ड्रीम्स ये नहीं कि भी आप लोग 10th कर लो, +2 कर लो, उसके बाद एक अच्छी जॉब लग जाओ छोटी सी 10-20 हजार की, है ना जी। मैं देखो जॉब को यहाँ पर बुरा नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं खुद एक जॉब से उठकर आई हुई हूँ, है ना जी। अगर थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड की बात करें तो इससे पहले मैं क्या करती थी, इससे पहले मैं बीए कर रखी है मैंने, है ना, प्राइवेट के अंदर कर रखी है मैंने। उसके साथ साथ मैंने आइल्स कर रखी है, देन कंप्यूटर डिप्लोमा का कोर्स किया हुआ 1 ईयर का। उसके साथ साथ अगर बात करें, है ना जी, मैंने उसके बाद जेबीटी टीचिंग लाइन होती है वो कर रखी है। उसके बाद जॉब कर रखी है मैंने 1-2 मंथ्स की, है ना, इंश्योरेंस लाइन के अंदर। तो जब मैं जॉब कर रही थी ना, वहां पर कहते हैं ड्रीम शब्द, हमें पता ही नहीं होता हमारे ड्रीम्स क्या। अब देखिए काफी पर्सन का ड्रीम होता है एक बड़ी गाड़ी लेना, है ना। कईयों का ड्रीम होता है अपनी फैमिली वालों को अच्छी अच्छी खुशियां देना, उनको जैसे कि कह रहे हो टूर गिफ्ट करना, मतलब अपनी फैमिली। यानी कि अगर मैं ड्रीम्स की बात करूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके ड्रीम्स इस समय है क्या। लोगों से ड्रीम के बारे में पूछो, 95% पर्सन को पता ही नहीं होता कि उन्होंने आगे इन फ्यूचर क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है जी। उसके बाद बात करें, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग? क्या आप सेटिस्फाइड हो जो आप इस समय जिंदगी को जी रहे हो? काफी सारे पर्सन बोलेंगे हाँ जी हम सेटिस्फाइड हैं, काफी सारे बोलेंगे नहीं हम सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए सेटिस्फेक्शन का मतलब पता है क्या होता है? सबसे पहली बात, आपको आपके फ्यूचर के बारे में पता है। वही बात आ गई, 98% यूथ को पता ही नहीं होता कि उन्होंने इन फ्यूचर करना क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी को बुरा नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं भी उसी इंडस्ट्री से निकल कर आई हूँ, है ना। मुझे भी नहीं पता था कि इन फ्यूचर करना क्या है। किसी ने बोल दिया जेबीटी कर लो तो जेबीटी कर ली, किसी ने बोल दिया चलो जी बीकॉम कर लो, बीकॉम कर ली, सॉरी बीए कर ली, है ना। किसी ने बोल दिया आइल्स कर लो, बाहर चले जाओ, वो कर लिया। यानी कि मुझे पता ही नहीं कि मैंने इन फ्यूचर करना क्या है। दूसरी बात आ जाती है हेल्थ के ऊपर। हेल्थ तो आज के समय में, है ना, हेल्थ का तो एच भी नहीं मिलता किसी को। हेल्थ तो आज के समय में है ही नहीं, क्योंकि अगर बात करूं, है ना, आज के समय में ऐसी सी प्रॉब्लम आ चुकी है ना कि एक इंसान दूसरे इंसान को हाथ लगाने तक से भी डरता है कि कहीं उसको वो बीमारी हो ना जाए। इस हेल्थ ने, है ना, इस बीमारी ने क्या कर दिया, हमें घरों के अंदर क्या कर दिया, लॉक करा के घरों के अंदर बिठा दिया है। वही बात आ गई, हेल्थ आज के समय में पता ही नहीं है लोगों को, है ना। अगर हेल्थ की बात करूं, आज के समय में जो चीज सबसे ऊपर चल रही है ना, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो चीज है हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपके पास, मैं ये बोलूं आपके पास एक बढ़िया गाड़ी है लेकिन आपकी हेल्थ ही सही नहीं है, तो क्या उस गाड़ी को चलाने का कोई फायदा होगा? कोई भी नहीं होगा। पैसों की प्रॉब्लम आती है ना जी आज के समय में। 95% घरों के अंदर जो लड़ाइयां क्लेश होते हैं वो पैसों की वजह से होते हैं। किसी का चाय का बिल, पानी का बिल, है ना, बिजली का बिल, छोटे मोटे बिल्स, है ना, खर्चे पूरे करने, ये स्कूलों की फीस। अब 3 महीने का लॉकडाउन का सरकार ने 3 महीने की तो छूट दे दी, उसके बाद सोचो जो ईएमआई लोगों की, है ना, जो बैंक के लोन सिरों के ऊपर थे, वो एक ही दम चौथे महीने क्या करना पड़े, तीनों महीने का इकट्ठा करके लोगों को देने पड़े। जबकि मार्केट के अंदर देखा जाए, है ना, ना कोई जॉब थी, ना कोई काम रह चुका था, है ना, माइनस के अंदर जीडीपी चली गई थी। तो वो बेसिकली वही चीज है ना। 95% जो घरों के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, लड़ाइयां होती है, वो किस वजह से होती है? पैसों की वजह से होती है। चौथी बात मैं बात करूं, है ना जी, बैंक के लोन्स होते हैं हमारे सिर के ऊपर, है ना, छोटे मोटे। मान लो हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम वो चीज लोन लेकर कवर अप करने की कोशिश करते हैं। जॉब में सिक्योरिटी नहीं होती, जैसे कि मैंने खुद जॉब कर रखी थी, है ना। अगर मैं बात करूं तो सीरियसली, है ना, वहां पर सिक्योरिटी तो बिल्कुल थी ही नहीं। ठीक है जी। उसके बाद वैरायटी, हमारी लाइफ के अंदर वैरायटी नहीं होती है। अब वैरायटी कैसे? जब मैं जॉब कर रही थी ना, तो एक कह लो नॉर्मल सा कहते हैं ना जिसको साइकिल चल पड़ना, नॉर्मल लाइफ का। सुबह उठो, सुबह उठकर क्या करो, सुबह उठो, उसके बाद उठकर जॉब पर जाओ, टिफिन बांधो, शाम को आओ, सिर दर्द की गोली खाओ, सो जाओ। एक
वैरायटी नहीं होती लाइफ के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग। संडे का दिन मिलता था वो भी हम ये सोचते थे कि बस हम फ्री रहे, हमें कोई छेड़े ना। सो बेसिकली वो चीज है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्योंकि हम खुद के ऑन बॉस नहीं होते हैं। अब जॉब की बात करें, जो पर्सन आगे सोच रहे हैं फ्यूचर जॉब करने की, जॉब की आप फुल फॉर्म देख लो, ज्वाइन अदर बिजनेस। यानी कि जो ऊपर बैठा बॉस है वो भी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। आप किसी के चले चला बिजनेस में क्या हो जाते हो, जाकर ज्वाइन हो जाते हो। उसके बाद बात करें है ना जी ऑन बॉस, ऑन बस हम खुद क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारा खुद का ऑन बिजनेस नहीं होता, राइट। सो उसके बाद बात करते हैं नो ड्रीम्स हियर इज द रीजन। देखिए हम सबके ड्रीम्स नहीं होते, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आपकी आंखों के ऊपर क्या कर दी जाती है, शुरू से ही पट्टी बांध दी जाती है। कैसे? अब मान लो है ना, फॉर एग्जाम्पल जब हम बचपन में है ना कोई भी खिलौना लेना होता था, तो जब हम महंगे खिलौने की डिमांड करते थे तो हमारी मम्मी पता क्या बोलती थी, है ना, नहीं नहीं ये नहीं लेना, ये इतना महंगा है। हमें शुरू से ही वो चीज सिखा दी जाती है कि ये चीज आप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हम वो चीज? अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, अगर आप वहां 10,000 पे भी आप ले रहे हो वहां के बॉस से, है ना, आपको 10,000 सैलरी है, तो आप कहीं ना कहीं उस बॉस को क्या कर रहे हो, 1 लाख रुपए का काम करके दे रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को 1 लाख रुपए का काम करके दे सकते हो तो क्या आप खुद नहीं कमा सकते? हम कमा सकते हैं। लेकिन हमारे मन में, हमारे दिल में शुरू से वो बात बिठा दी जाती है कि भाई क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, है ना, आप ये चीज नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं चीज कर सकते, है ना? जब मैं अपनी बात करती हूँ, है ना, जब मैं कॉलेज के अंदर थी तो मैंने अपनी टीचर से एक सवाल पूछा। मैंने कहा आप मुझे ये बताओ कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं। वो टीचर ने मुझे पता है क्या कह के चुप करवा दिया कि नहीं नहीं तू ये नहीं कर सकते, अपना पढ़ो लिखो और नौकरियां करो। वो कैसे बता सकती है? क्योंकि वो खुद कमा ही नहीं रही थी। हमें बचपन से वो चीज बोली जाती है, चादर देख के पैर पसारो, क्यों ना हम अपनी चादर ही बड़ी कर दे। सो बेसिकली वही चीज है। आप सबके ड्रीम्स क्यों खत्म हो जाते हैं? आप लोगों को क्यों नहीं पता होता आपके ड्रीम्स के बारे में? क्योंकि आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है। आप खुद कहते हैं ना, देख के भी अनदेखा कर देना उस चीज को। सो वो बेसिकली वो रीजन होता है। अब बात करते हैं मैं यहाँ से थोड़ा सा जॉब वर्सेस बिजनेस की, ठीक है। अब जॉब की बात करें, आप महीने के 30 दिन काम करते हो, राइट। एक लिमिट टाइम होता है आपके पास, आपको 8 से 9 घंटे तक वर्क करना पड़ता है। उसके बाद आपकी जो सैलरी होती है वो एक स्टेबल होती है, जो कि आप इस ग्राफ के अंदर देख रहे हो, है ना, एक इक्वल रेशियो होती है। बट बिजनेस के अंदर क्या होता है कि वहां पर है ना आपका जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता जाता है। अब बिजनेस की बात करें, है ना, बिजनेस भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है छोटा बिजनेस और दूसरा होता है बड़ा बिजनेस। छोटे बिजनेस की बात करें, जो आपके घर के आसपास जो भी करियाने की दुकान होंगी, है ना, वो होता है बेसिकली स्मॉल बिजनेस। उसके अंदर क्या होता है, देखो वो बिजनेस करके इंसान कह लो आई चलाई कर सकता है। एक कह लो स्कूटर से बाइक ले लेता है, या बाइक से एक अल्टो मारुति तक ले लेता है। बट उससे भी ड्रीम्स आपके पूरे नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आपको ड्रीम्स के बारे में मैं बात करूँ ना, अगर आपको ड्रीम्स पूरे करने ना अपने और अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए आपको एक बड़ा बिजनेस देखना पड़ेगा, जो कि आपका इन फ्यूचर आपका करियर बना सके। सो वही बिजनेस की बात करें, है ना जी, यहाँ पर क्या होता है कि आपका ग्राफ बढ़ता जाता है, इनकम का ग्राफ बढ़ता है, यहाँ पर वर्क का ग्राफ कम हो जाता है। यहाँ पर अब बात करें बड़े, अब बड़े सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों को बेचने की तैयारी। सोचो बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, वो कंपनियां, उनको बेचने की तैयारी की जा रही है। क्यों बेचने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि इंडिया की जीडीपी माइनस के अंदर चली गई। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर जो मोस्टली बैंक्स थे, है ना, वो क्या हो गए, जो दो बैंक है वो एक मिलकर बैंक हो गए। जैसे कि पंजाब नेशनल और ओरिएंटल, उन्होंने मिलकर क्या कर लिया, पंजाब नेशनल का बैंक कर लिया। क्यों? क्योंकि अब इतना पैसा लाएगी कहां से सरकार, है ना, वर्कर्स को देने के लिए। सो बेसिकली वो चीज है, वो कंपनियां बिक चुकी है। वो कंपनियां, वही बात आ गई है, सरकारी बैंक्स क्या हो चुके हैं, बिक चुके हैं आज के समय में। और आने वाले टाइम में आपको लगता है कि जॉब्स हमें मिलेंगी? आज के समय में जॉब्स के लाले पड़े हैं। पहले हम बोलते थे ना खाना खाने के लाले पड़े हैं, रोटी के लाले पड़े हैं, लेकिन आज के समय में जॉब्स के लाले पड़े हैं। आप मुझे खुद बात बताओ, खुद ये चीज सोच कर बताओ, आप करोगे क्या इन फ्यूचर? अगर आप कोई जॉब करने की सोच रहे हो, वो तो भूल जाओ। सरकारी नौकरियों पर फिर 1 साल की रोक लग चुकी है ना, लॉकडाउन में न्यूज आई थी। प्राइवेट जॉब्स तो मिल ही नहीं रही है, जिनकी जॉब्स थी, है ना, उनको क्या कर दिया, घर में रिजाइन लेटर आ चुके हैं। सो बेसिकली वही चीज है ना जी। उसके बाद रॉबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। रॉबोट क्यों छीनेंगे 80 करोड़ जॉब? क्योंकि रियलिटी है आज के समय में क्या हो रहा है, सबका सब कुछ सिस्टम रोबोटिक हो रहा है। पहले के समय में, है ना, क्या बोलते हैं, लोग कहाँ जाते थे, बैंकों के अंदर लेन देन कुछ भी करना होता था। लेकिन आज के समय में मोस्टली लोग फोन पे, गूगल पे से ही अपना क्या कर देते हैं, किसी को ट्रांजेक्शन भेजने होते हैं वो कर देते हैं। सो बेसिकली वही चीज है, ये एक रोबोटिक सिस्टम ही तो है। फोन से ही जब सारा काम हो रहा है, तो हम क्यों बैंक जाकर अपना टाइम वेस्ट करें, है ना, वही चीज है। तो क्या हुआ, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना जी, कोविड 19 के चलते, मैं यहाँ पर कोविड 19 की बात कर रही हूँ, रेशियो देख लो आप, जो अनएम्प्लॉयमेंट की है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक सेकेंड जी।
एक सेकंड, है ना जी। तो मैं बात कर रही थी है ना, इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बैक डाउन आफ्टर कोविड-19। जो कोविड-19 के चलते है ना जी, आप खुद देख लो जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप लोग सोच सकते हो ये रेशियो कितनी ज्यादा बढ़ गई आज के समय में। आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये रेशियो कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा? नहीं, ये उल्टा बढ़ेगा। बेरोजगारी और बीमारी एक ऐसी चीज है ना, ये आने वाले समय में ये बढ़ेंगी, ये घटेंगी नहीं, राइट। उसके बाद बात करें वेलकम टू डिजिटल एरा ऑफ 2020 टीम फायर 64, है ना जी। हाँ जी, वेलकम टू डिजिटल एरा ऑफ 2020, है ना जी, टीम फायर 64। हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है ना जी, हम क्या करते हैं, डिजिटल के अंदर वर्क करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना काफी सारे पर्सन डर गए होंगे, वो सोचते होंगे कि हाँ ये शायद वही बंदे लगाने का काम होगा या फिर प्रोडक्ट बेचने का काम होगा। नहीं जी, ऐसा वैसा कोई भी वर्क नहीं है ना जी। हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है वो टीम फायर 64 है। मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ, है ना जी। हाउ टू चूज करियर। अब बात करते हैं अपने करियर की। वही बात आगे मैं शुरू से लेके एंड तक करियर करियर के ऊपर बोल रही थी, है ना। सो वही चीज अब बात आ जाती है करियर की। सो जॉब लाइफ के अंदर बात करें, है ना जी, 8 से लेके 12 घंटे तक क्या होता है, एक लिमिट टाइम होता है, शेड्यूल टाइम होता है ना। आपको कह लो 7 से 8 घंटे तक जॉब करनी पड़ती है। एक लिमिटेड इनकम होते हैं यहाँ पर, है ना जी। कह लो आप चाहे जितना मर्जी काम कर लो, आपको इनकम तो उतनी ही मिलनी है जितनी आप कर रहे हो। उसके बाद कंट्रोल्ड लाइफ, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने वाला क्या होता है, कोई ऊपर बैठा बॉस होता है। आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब देखो हर एक इंसान को ना किसी के सुनने की आदत नहीं होती है, स्पेशली, है ना। अब देखो हम जॉब करते हैं, वहां पर क्या होता है, बेसिकली आप काम कर रहे हो, है ना। सो आप काम कर रहे हो, आप उस चीज के पैसे ले रहे हो, लेकिन वहां पर भी क्या होता है, हमारी लाइफ को कंट्रोल करने वाला ऊपर बैठा होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ के अंदर क्या होता है, अब नेटवर्क मार्केटिंग के शब्द सुन के डर मत जाना कि कहीं वही बंदे लगाने का काम होगा या फिर प्रोडक्ट बेचने का काम होगा, ऐसा वैसा काम होगा। ऐसा वैसा कोई भी सिस्टम नहीं है ना। जब बात करते हो मैं इस इंडस्ट्री के अंदर होता है क्या, बेसिकली 1 से लेकर 2 घंटे तक क्या होता है, आपका टाइम होता है। मान लो मैं यहाँ पर, है ना, ये सेशन करूँ, उसके बाद मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं, फ्री रहना और मुझे उसी चीज की इनकम आ जानी है। एक फ्लेक्सिबल टाइम होता है ना जी, टाइम आपके ऊपर डिपेंड होता है। अनलिमिटेड इनकम होते हैं यहाँ पर, बिल्कुल डिपेंड आपके वर्क के ऊपर करता है ना जी। अनलिमिटेड इनकम होती है। कंट्रोल यूर लाइफ, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने वाले आप खुद होते हो, ना कि ऊपर कोई बैठा बॉस होता है। देखो हम सब आज का यूथ है ना, हमने पढ़ाई वगैरह कर रखी है। सो हम नहीं चाहते कि हमारे सिर के ऊपर भी कोई बॉस होए और वो खिटखिट करे, है ना। शायद इसलिए मैं जॉब नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पर क्या होता था कि भी एक तो उनको काम करके दो, ऊपर से उनकी सुनो भी। सो वो चीज कह लो ऐसे लगते थे जैसे उन्होंने हमें ना खरीद लिया हो, बट ऐसा नहीं था, है ना। उन्होंने हमारे टाइम को खरीदा था, शायद इसी करके वो कह लो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। उसके बाद बात करें वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए चाहते हो, है ना जी, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनीज वेयर वी कैन बिल्ड आवर करियर। आपके करियर के लिए 3 टाइप की कंपनीज होती है ना जी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, नेशनल कंपनी होती है, ठीक है जी। दूसरी होती है मल्टीनेशनल। नेशनल वो होती है जो इंडिया के अंदर होती है, मल्टीनेशनल वो, है ना जी, तो 2-3 अदर फॉरेन कंट्रीज के अंदर होती है। और इंटरनेशनल लेवल वो होती है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर रही है, वर्क कर रही है। सो हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है वो इंटरनेशनल है। आप लोग गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बोलूंगी, यहाँ पर काफी सारे पर्सन पता है क्या बोलेंगे जब आप ये सेशन लगाओगे, इसके बाद, है ना, आप सर्च करके देखना गूगल के ऊपर वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो काफी सारे पर्सन ये बोलेंगे, हाँ जी ये तो आप खुद डाल सकते हो, आप मेरा नाम डाल दो, है ना, सतनाम कौर, साथ में लिख दो प्राइम मिनिस्टर, क्या वो चीज आ जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं प्राइम मिनिस्टर। सो बेसिकली वो चीज है, गूगल के ऊपर भी वही चीज आती है जो शायद कहीं ना कहीं हो रही है रियलिटी के अंदर, राइट। उसके बाद बात करें, जब आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे आ जाएगा फॉरएवर, है ना जी। फॉरएवर आने के बाद, है ना, उसके बाद हमारे जो इंडस्ट्री का नाम है वो बेसिकली फॉरएवर है ना जी। अगर इंडस्ट्री के मालिक की बात करें तो मिस्टर एक्स मॉर्गन सर है ना, इकलौते मालिक है, कोई पार्टनरशिप नहीं है ना जी। उसके बाद बात करें, अब गूगल के ऊपर जब आप, है ना, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करोगे, उसके बाद आप सर्च करना व्हाट इज टीम फायर 64, क्योंकि हम इसके ग्रुप का पार्ट है ना, हम टीम फायर 64 का पार्ट है। टीम फायर 64 है क्या बेसिकली,
देखो ये इंडिया का है ना जी, कह लो मोस्ट ऑफ, कह लो कि भी प्रोफेशनल एक तो ग्रुप है एंटरप्रेन्योर्स है ना जी, यूथ है इस ग्रुप के अंदर, कह लो टीम 564 के अंदर जो भी पर्सन आज के समय में सक्सेस हो चुके हैं वो क्या है, वो यूथ है ना। अगर मैं अपनी एज की बात करूं, मेरी खुद की 21 साल की एज है, और इनकम की बात करूं वो मैं आगे आपको 15 मिनट के अंदर अंदर बता ही दूंगी सारा प्लान, मेरी इनकम कितनी है ना जी, मुझे कितना समय हो चुका है। सो वही चीज आप लोग गूगल के ऊपर सर्च जरूर करना, टीम 564 है क्या, ठीक है जी। उसके बाद बात करें, वही बात आ गई, ऑल यू नीड फॉर सक्सेस। देखिए सक्सेस के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक तो आपके पास राइट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, दूसरी बात आपके पास एक राइट सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते, बेशक आपके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो। ठीक है जी, वी आर पार्ट ऑफ टीम 564, हम जिसका पार्ट है ना जी, फॉरएवर के अंदर हम टीम 564 का पार्ट है। अब वही बात करते हैं टीम 564, जब आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे आपको पता लग ही जाएगा है ना, बिल्कुल यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर। अब वही बात करते हैं, 4 थिंग्स रन अ सक्सेसफुल बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए है ना 4 चीजें होती है। सबसे पहले बात करें प्रोफाइल की, वो चीज आपने देख ली है ना जी, जो हमारी इंडस्ट्री पिछले 42 सालों से चलती आ रही है, वो मैं आपको आगे भी थोड़ा सा बता दूंगी है ना। 42 सालों से, यानी कि जितनी मेरी एज है ना उससे ज्यादा, सोचो उससे डबल से ज्यादा ही लगा लो, 2-4 साल। सो वही चीज है ना जी, प्रोफाइल बड़ा ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप सबके घर में सिस्टर्स होंगी, राइट, तो जब एक लड़की का रिश्ता तय किया जाता है, सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है, लड़के का बैकग्राउंड, कि है ना वो किस बैकग्राउंड से है, वो कोई नशा पत्ता तो नहीं करता है ना जी, वो कोई गलत काम तो नहीं करता है ना। सो बेसिकली वो चीज है। हाँ जी। सो वही चीज है ना जी, आप क्या है कि भी सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल की, प्रोफाइल बड़ी ही ज्यादा सही होनी चाहिए। वही है, जब एक लड़की का रिश्ता तय कर दिया जाता है उसके बाद क्या होता है, प्रोफाइल देखी जाती है ना, कहीं कुछ नशे पत्ते तो नहीं कर रहा, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, ये चीज हो जाती है। तो वैसे ही जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट बनने जा रहे हो उसकी प्रोफाइल बड़ी ज्यादा मैटर करती है। दूसरी बात आ जाती है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को लेके काफी सारे पर्सन यहाँ भी घबरा गए होंगे, वो सोचेंगे कि हाँ शायद ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, वही बेचना पड़ेगा। नहीं जी, वी आर नॉट अ सेल्समैन और सेल्स गर्ल, हम कोई भी सेल्समैन सेल्स गर्ल वाला काम नहीं करते हैं। हर एक बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट होना कंपलसरी है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मान लो आप एक कपड़े की दुकान रख रहे हो, वहां जो कपड़ा है वो क्या है, वो आपका प्रोडक्ट ही तो है। सो वही चीज है। तीसरी बात आ जाती है डिमांड के ऊपर। अब मान लो आपने कोई दुकान खोली, वहां पर कपड़े रख दिए, आपने एक ही वैरायटी का कपड़ा रखा ना, डिमांड नहीं है उस, क्या उस वो चीज बिकेगी आपकी, बिल्कुल भी नहीं बिकेगी। कस्टमर की हर एक की क्या होती है, अलग अलग डिमांड्स होते हैं, कोई कैसी चीज चाहता है, कोई कैसी चीज चाहता है ना, राइट। सो डिमांड होना भी बड़ा ज्यादा जरूरी है, जो आप प्रोडक्ट है ना या जो भी आप सामान रख रहे हो उस चीज की डिमांड है कि नहीं है। जैसे आज के समय में अगर मैं बोल दूं आपको, मैं एक नोकिया का शोरूम खोल के देख लो ना, बटनों वाला, क्या उस चीज की डिमांड है आज के समय में, होगी ही नहीं, क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं। सो वो चीज है। चौथी जो बात आ जाती है, मेन जो चीज है यहाँ पर, मनी, जिसके लिए शायद हम सब यहाँ पर जुड़े हैं है ना, राइट। आप लोग भी यहाँ पर पैसा कमाने के लिए जुड़े हो, मैं खुद यहाँ पर पैसा कमाने के लिए जुड़ी हूँ और मैं अर्निंग कर भी रही हूँ है ना। सो वही बात आ जाती है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और डिमांड है ना, इन चीजों को मिलाकर उसके साथ वहां पर क्या पैसा बन भी रहा है कि नहीं, वो चीज बड़ी ही ज्यादा मैटर करती है। सो उसके बाद बात करें फॉरएवर की है ना जी, 42 ईयर से चल रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 42 सालों से कोई इंडस्ट्री चल रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राउड वाली बात है। एक मुंह से कहना इजी हो रहा है कि हाँ 42 साल, लेकिन 42 साल अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, राइट। सो उसके बाद बात करें वाई फॉरएवर। अब बात करें फॉरएवर ही क्यों, ग्लोबल बिजनेस है ना, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी रन कर रहा है, कैश रिच एंड डेबिट फ्री है हमारा जो बिजनेस है ना जी फॉरएवर का। हम इसको अपनी फैमिली रिलेटिव्स है ना किसी के साथ भी कर सकते हैं, प्रॉपर एथिक्स के साथ। वही बात आ जाती है फॉरएवर ही क्यों, क्योंकि सबसे पहले बात करूँ ना, 170 प्लस कंट्री के अंदर हमारा बिजनेस है, 170। मेरे को यहाँ बैठे बैठे ना मेरा जो बिजनेस है बाहर और भी अदर कंट्रीज के अंदर एक्सपैंड हो चुका है। कैसे, ऐसे फोन के थ्रू, जैसे आज आप लोग मिले हो ना, कोई पर्सन किसी को इंस्टाग्राम से मिला होगा, कोई फेसबुक से मिला होगा, वैसे ही आप क्या है, मैं ऑलरेडी अपना बिजनेस जो है बाहर सिंगापुर, पुर्तगाल, दुबई है ना जी, ऐसी कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस रन करी हो, और मुझे यहाँ बैठे बैठे बाहर की करेंसी आ रही है। आप लोग सोच सकते हो, कहा मैं एक कंट्री जाती है ना, वहां पर क्या करती, झाड़ू पोछे का काम करती, उसके बाद जाकर कहा मुझे एक ही करेंसी के अकॉर्डिंग पैसा आना था। कहा मैं यहाँ बैठे बैठे इंडिया में रुपीज तो कमा ही रही हूँ, उसके साथ साथ है ना बाहर फॉरेन की जो करेंसी है उसको भी इंजॉय कर रही हूँ घर बैठे बैठे। सो बेसिकली वो चीज है।
उसके बाद बात करें है ना फॉरएवर के जो ऑफिस है यूएस स्कॉटल एरिजोना के अंदर हमारा मेन हेड ऑफिस है। आपका कोई दोस्त मित्र आंटी गुआंटी कोई भी हो, आप पूछवा सकते हो कि वहां पर इस नाम का ऑफिस है कि नहीं। उसके बाद बात करें दुबई, सिंगापुर, पुर्तगाल है ना, फ्रांस, जर्मनी, काफी सारे स्टेट्स के अंदर हमारे ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड। बात करूं इंडिया के अंदर तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो चुका है। एफएलपी इंडिया ऑफिस है ना, इंडिया ऑफिस की बात करें जो हमारा मेन ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है। रीजनल ऑफिस जो पड़ते हैं ना स्टेट्स के अकॉर्डिंग पास में, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, मेरठ, मोहाली, मुंबई, रांची, शिलोंग है ना जी। सो बेसिकली वो है। अब हमें पास पड़ता मोहाली, आप लोगों को आपके स्टेट के अकॉर्डिंग पास पड़ता होगा, लेकिन अब हम यहाँ पर जाकर भी वर्क नहीं कर सकते क्योंकि कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है ना। इजिली कह लो आना जाना बहुत मुश्किल होता है आज के समय में है ना, कहीं पर भी सफर करना। सो वही चीज है, कंपनी ने क्या किया, सारा का सारा जो बिजनेस है ना वो फरवरी के मंथ से ही क्या कर दिया, वो सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया। आप यहाँ बैठे बैठे अपने फोन से बिजनेस कर सकते हो, पंखे के नीचे बैठ कर। सोचो बहुत बड़ी बात होती है कि आपको घर बैठे बैठे इनकम मिल रही है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ है ना। फॉरएवर के 70+ रिजॉर्ट्स भी हैं। अब बात करते हैं द वेलनेस रेवोल्यूशन, पॉल्स एंड पिल्जर। ये बेसिकली अमेरिका के अर्थशास्त्र है। ये बताता है कि आने वाला समय है ना किस चीज का होगा, यानी कि कह लो इन फ्यूचर, जैसे हमारे में यहाँ पंडित वगैरह नहीं हो जाते वैसे ही। सो वही बात आ जाती है। देखो द वेलनेस रेवोल्यूशन, यानी कि जो आने वाला जो समय है ना, आने वाला नहीं जो इस समय आ चुका है, वो बेसिकली हेल्थ का बिजनेस होगा। अब कोविड-19 के चलते हर एक चीज बंद हो गई थी है ना, बड़े बड़े मॉल्स, शोरूम, जिन्होंने करोड़ करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रखे थे, लेकिन जो चीज रन कर रही थी वो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स। सो वही चीज है ना जी। वही चीज है ना जी, वही बात आ गई, जो वेलनेस का बिजनेस है ना वो क्या है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के अंदर जाएगा है ना जी। बहुत ही बड़ा, जो जिस बंदे ने वेलनेस के अंदर डील कर ली ना वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वही बात आ जाती है ना। उसके बाद बात करें नेचर, आज के समय में नेचर की बात करें, हवा, पानी, मिट्टी के हालात कैसे हो चुके हैं आज के समय में, उसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, सबका सब कुछ पोल्यूटेड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो है ना जी। पानी के ये हालात हो चुके हैं, वहां कूड़ा करकट फेंक फेंक के। 10 इयर्स चैलेंज, 2009 में नदी देख लो और 2019 की नदी देख लो, आपको लगता है ये तो 2019 है, 2020 में ये बड़ी साफ हुई होगी, खराबी हुई होगी ये। वो चीज है। अब बात करते हैं हु आर वी, हम कौन है, हम क्या है और हम किस चीज के अंदर डील करते हैं। हम देखिए बेसिकली एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते के हम वर्ल्ड के बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, नॉट अ सेल्समैन, सेल्स गर्ल वो मत समझना, वो कोई बाइनरी सिस्टम ना समझना, दो के नीचे दो, दो के नीचे दो, ऐसा वैसा हमारा कोई भी बिजनेस नहीं है, राइट। क्योंकि अगर ऐसा वैसा बिजनेस होता आपको तो मैं बाद में सलाह देती, पहले मैं खुद इस बिजनेस को ना करती। वो चीज है ना जी। अब हम क्या है, हम एलो प्लस हनी के अंदर डील करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम बिजनेस मैन बिजनेस गर्ल्स है, नॉट अ सेल्समैन सेल्स गर्ल, ठीक है जी। उसके बाद वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, अब देखो वही बात आ गई, कोई भी बिजनेस करना उसके अंदर प्रोडक्ट तो होंगे ही होंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ है ना जी, प्रोडक्ट भी तो आप लोगों के लिए ही है। अब मान लो कोई भी, अगर आप जहां पर जॉब करने के लिए जाते हो, तो जहां पर आप बेसिकली जॉब करते हो तो वहां पर भी तो आप किसी ना किसी चीज को सेल करते ही हो। जैसे कि मैं इंश्योरेंस लाइन के अंदर थी तो मैं किस चीज को सेल करती थी, पॉलिसी को बेसिकली है ना। वही चीज है, बट यहाँ पर हमने सेल नहीं करना, यहाँ पर हमने प्रमोशन करना है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया, ये बेसिकली प्रमोशन बेस्ड बिजनेस है, राइट। उसके बाद बात करें वाई एफएलपी एलोवेरा। अब हमारी जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली क्या है कि भी एलोवेरा के अंदर क्या करती है, डील करती है। सबसे पहली बात, अब फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों, सबसे पहली बात वो यूनिक है, दूसरी बात वो पेटेंट है ना जी। और तीसरी बात, हमारा जो एलोवेरा वो प्योर एलोवेरा है ना, बारबाडेंसिस मिलर, जो प्योर की एक वैरायटी होती है एलोवेरा के अंदर है ना, बिना किसी पेस्टिसाइड, यूरिया, कलरिंग, फ्लेवर के है ना, हमारे एलोवेरा को क्या किया जाता है, रेडी किया जाता है। अब वही बात आगे देखो, हर एक चीज है ना, एलोवेरा का नाम सुनते ही काफी सारे पर्सन ये सोचने लग जाएंगे कि हाँ शायद ये वही बेचने का काम होगा। नहीं, ये बेचने का काम नहीं होगा, अगले 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको क्लियर करवा दूंगी कि बेसिकली वर्क है क्या, ठीक है जी। अब एलोवेरा करता क्या है, बेसिकली हमारी आंतों के में जाकर क्या करता है, सफाई करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप सबके बाल गंदे हो जाते हैं ना, आप शैम्पू कर लेते हो, स्किन गंदी हो जाती है, उसके लिए साबुन बना है, लेकिन बचपन से ही है ना, जब से हम कह लो कुछ खाने पीने लगे, हमारी बॉडी के अंदर कितना सारा कचरा गया है। कचरा इन द सेंस कैसे, जो हम ये मैगी, फास्ट फूड, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, चिप्स, पिज्जा, ये सब कुछ खा रहे हैं, आपको लगता है इनसे हमें सेहत मिलती होगी?
हम सबको पता है हेल्दी खाना खाने से हमारी सेहत बनती है, उससे सेहत अच्छी होती है, लेकिन आज के समय में हेल्दी खाना खाता कौन है? हम तो खासकर हाँ है भी पंजाबी है ना, जब तक पंजाबी खा लो 2-3 बार तड़के नहीं लग जाते सब्जियों में तब तक उनको टेस्ट ही नहीं आता है। सो वही चीज है ना, एलोवेरा करता क्या है, प्रॉपर तरीके से हमारा इंटेस्टाइन है ना, जो जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत, उसको जाके क्लीन करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जब होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, जब तक वो मदर फीड ले रहा होता है तब तक उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही होती है, लेकिन जैसे वो बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, चिप्स के एनवायरमेंट में आ जाता है, वैसे क्या हो जाती है, उसकी आंतें चौक होना शुरू हो जाती हैं। तो एक लौता एलोवेरा ही है ना जो इस चीज की प्रॉपर तरीके से क्लींजिंग करता है। उसके बाद बात करें है ना, आप लोग देख सकते हैं खेती, काफी सारे प्रोडक्ट्स है हमारे है ना जी, जैसे कि फर्स्ट इज एलोवेरा जेल, सेकंड पीचेस और थर्ड इज एलोबेरी नेक्टर है ना जी, काफी अलग अलग फ्लेवर में है। जैसे कि पीचेस की बात करें, बेबीज के समय में आज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बेबीज की ग्रोथ नहीं होती है ना जी, हाइट में प्रॉब्लम हो जाती है आई साइड के लिए है ना। उसके बाद एलोबेरी नेक्टर किडनी और लीवर से रिलेटेड बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट देख के ये मत समझ आना कि कहीं ये बेचने का काम होगा, या फिर अगर मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता रही हूँ, नहीं, हम न्यूट्रिशन के अंदर डील करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब आप लोग समझते हो, हमारी बॉडी न्यूट्रिशन से बनी है ना। वो चलो इस प्रोडक्ट्स के बारे में हम कभी नेक्स्ट फिर कभी सेशन रखेंगे, मैं आपको क्लियर करवा दूंगी वहां पर है ना, बेसिकली है किस चीज के लिए। बात करते हैं आर्टिक्स है ना, काफी सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आरजी प्लस की बात करें, मिराकल प्रोडक्ट है ये है ना जी। उसके बाद फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल की बात करते हैं है ना, नो फ्लोराइड, मार्केट में हम जितने भी टूथ जेल करते हैं उसके अंदर फ्लोराइड होता है ना जी। काफी सारी सेल्स भी मिली हुई है इंडस्ट्री को हमारी। आई नो आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट दिखाए हैं तो बेचना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं जी, नो नो नो। देखो क्या होता है, देयर आर टू वेज इन प्रोडक्ट डीलिंग। प्रोडक्ट डीलिंग के अंदर भी ना दो टाइप के वर्क होते हैं, फर्स्ट इज सेल और दूसरा इज प्रमोशन। अब सेल होती क्या, मेरी बात सुनना यहाँ पर ध्यान से, मेरी बात को सुनना, अगर ये समझ लोगे तो बिजनेस पूरा समझ आ जाएगा। वो तो मैं चलो आगे आपको कंसेप्ट बताऊंगी 5 मिनट के अंदर अंदर है ना। अब सेल, आप जहां पर रह रहे हो आपके घर के आसपास करियाने की दुकान होगी है ना, वो किसी भी चीज को बेच रही होगी, वो क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। और सेल करने से आज तक कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं बना, किसी का करियर नहीं बना। हाँ, एक बंदा स्कूटर से बाइक और बाइक से कार पर जरूर आ जाता है 5-6 लाख की, बट अपने ड्रीम्स नहीं पूरे कर पाता। एक दूसरे होता है प्रमोशन। अब बेसिकली प्रमोशन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क इन प्रोडक्ट डीलिंग। प्रोडक्ट डीलिंग के अंदर दो टाइप के वर्क होते हैं, वही बात आ गई, एक होता है सेल, दूसरा होता है प्रमोशन। फॉर एग्जाम्पल एक मैगी है ना जी, मैगी को बेचता कौन है, सेल्स, और उसको लेता कौन है, कस्टमर, ग्राहक, हम जैसे लोग लेते हैं, राइट। और दूसरी बात, उसकी प्रमोशन कौन करता है, जूही चावला, जैसे कि अक्षय कुमार है ना, थम्स अप की ऐड करता है। वो क्या करता है, पहाड़ से नीचे कूद जाता है ना। आपको लगता है आप जरा पी के उसको अपने पहली मंजिल से नीचे गिरने की कोशिश करना, नीचे गिर जाओगे, हड्डी पसली टूट जाएगी। सो वही है, वहां पर हमें क्या दिखाई जाती है, नकली चीजें प्रमोट की जाती है और हम उन चीजों को भाग ले लेते हैं। वो बंदे उन चीजों को प्रमोट करने के 3-4-5 करोड़ रुपए ले जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, उनका तो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। अब बिजनेस कैसे, मान लो उनका तो ऑलरेडी वो है ना टीवी वगैरह करते हैं, वो काफी सारे शोज भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो फिर भी एड्स कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी साइड बाय साइड इनकम बनती रहे। मान लो आप लोग हो है ना, अगर 10,000 रुपए कमा भी रहे हो, 20,000 रुपए कमा रहे हो, अगर इस बिजनेस से, मैं कह रही हूँ ज्यादा नहीं, अगर शुरुआती तौर पे अगर आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाना शुरू भी कर दोगे तो आपके लिए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग पैसा कमाने के लिए आए, मैं खुद यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आई हूँ। सो वही चीज है ना, वो बंदे क्या करते हैं, उस चीज को प्रमोट करके पैसा ले जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ है ना, मान लो कि भी आप जो जूही चावला है वो मैगी की प्रमोशन करती है, आपको लगता है जूही चावला अपने बच्चों को क्या देती होगी, मैगी देती होगी? सीरियसली वो देती भी नहीं है, उसको पता है इसके अंदर क्या है। जूही चावला एक उसकी ऐड करती है, केश किंग की है ना, एक ऑयल की ऐड करती है, उसका खुद का जो हस्बैंड है ना, वो गंजा है सोचो, लेकिन फिर भी वो उसकी ऐड कर रही है कि इससे बाल लंबे हो जाएंगे। सो ये सब है ना जी दिखावटी चीजें, प्रमोशन है बेसिकली, जिसके वो पैसे ले जाते हैं और हम जैसे लोग फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। वही चीज है ना, बड़ा ही सिंपल बिजनेस है, वही बिजनेस है, वही करना है जो बचपन से करते आ रहे हैं। एक नॉर्मल, मान लो आपके पास इस समय जो भी ब्रांड का फोन होगा, ओप्पो, वीवो, एप्पल, जिसका भी होगा है ना, आपके दोस्त को वो फोन अच्छा लगा, उसने दुकान पूछी आपसे, आपने उसको दुकान बता दी, क्या आपको उस चीज का पैसा मिला? आपको दुकानदार ने आकर बोला कि तूने मेरे पास एक कस्टमर भेजा, मेरी तरफ से तेरे को फोन के आधे पैसे 5,000 रुपए तू ले ले अगर 10,000 का फोन है? आज तक बोला? आपके घर में एलजी का फ्रिज होगा, एलजी वालों ने कभी बोला आपको कि आप इतने समय से हमारा फ्रिज यूज कर रहे हैं, आप बिजनेस पार्टनर बन सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, या मैं अपना 50% दे देता हूँ? क्या आज तक ऐसा कभी पॉसिबल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। बस यही तो हमने करना है, अपने बिजनेस को सिंपल तरीके से सामने वाले पर्सन को बताना है, इसी चीज का हमें क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है।
अब वही बात आ गई, सेल कौन करता है? एक शॉपकीपर, और प्रमोट कौन करता है? एक बिजनेसमैन। वही बात होगी जो मैंने आपको बोली थी, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार ऑलरेडी करोड़ों के अंदर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टीवीज के अंदर, है ना जी, एक अमिताभ बच्चन एक 10 रुपए की तेल की एड करता है, वो आपको लगता है वो 10 रुपए का तेल लगाता होगा? अमिताभ बच्चन, आपको लगता है उसको, है ना, पीछे करके कोरोना वायरस हो गया था, आपको लगता है कि उसको किसी चीज की कमी होगी? उसको पैसे की कमी नहीं, है ना, उसको हेल्थ की कमी नहीं किसी चीज को लेकर, लेकिन फिर भी उस बंदे को सोचो कोरोना वायरस हो गया। आपको लगता है वो बंदे फास्ट फूड हम जैसा खाते होंगे रेडियो पे खड़ के, है ना, स्प्रिंग रोल, चाउमीन, मोमोज, ये जो भी हम खाते हैं आज के समय में, आपको लगता है वो बंदा इतना मैच्योर वो ये सब चीजें खाता होगा? लेकिन फिर भी उसको सोचो कोविड-19 की प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि हेल्थ की वजह से। शायद उन लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतने वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स नहीं है जो हमारे पास है। सो वही चीज है, प्रमोट कौन करता है? कि बिजनेसमैन करता है। वो बंदे इतना रुपए कमा कर भी पार्ट टाइम में क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। कोई लाइजॉल की एड कर रहा है ना, कोई 10 रुपए की साबुन की एड कर रहा है, जो ऐश्वर्या राय है ना, लक्स साबुन की एड करते उसमें सोना निकलेगा, निकला किसी का? मेरा तो निकला नहीं जी सोना। वही बात आ गई। सो यू वुड हैव लाइक द प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट, आपको अगर प्रोफाइल अच्छी लगी, प्रोडक्ट अच्छे लगे। अब बात करते हैं हाउ कैन वी स्टार्ट। अब हम स्टार्ट कैसे करें? जस्ट फिल एंड ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म, है ना। आपको क्या करना होता है? आपको एक ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म भरना होता है, और उसके बाद आपको एक 12 डिजिट का यूनिक आईडी कोड मिल जाता है टू स्टार्ट अवर जर्नी। जर्नी स्टार्ट करने के लिए हाउ टू मेक मनी, हाँ जी, बात आ जाती है अब हम पैसों को कैसे कमाएं, राइट। तो वही अब मार्केटिंग प्लान 5 मिनट का रह गया, ध्यान से सुनना है इस चीज को, है ना। सबसे पहले जब आप ज्वाइनिंग करोगे, है ना, तो आप कंपनी के एफबीओ बन जाओगे, जिसको बोलते हैं फॉरएवर बिजनेस ओनर। पहले दिन से इंडस्ट्री आपको ओनरशिप दे देती है। आज तक आप पता नहीं इतने करियाने वाली दुकानों से सौदा लेकर आते होगे, है ना, आज तक उसने आपको ओनर बना दिया क्या? उसने ये बोला आपको कि तू बचपन से लेके अब तक, है ना, हमारी दुकान से राशन लेता रहा, तेरे को मैं ओनर बना देता हूँ? नहीं। सो वही चीज है, कंपनी हमें क्या करती है, फर्स्ट डे से क्या करती है, ओनरशिप दे देती है ना। अब बात करते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना, उसके ऊपर सीसी, जिसको हम बोलते हैं केस क्रेडिट, हर एक प्रोडक्ट पे क्या दिए गए हैं पॉइंट, जैसे कि एग्जांपल किसी के ऊपर 100, 200, 300। तो जैसे ही, है ना, आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, नॉर्मली आपने बोल कर लोगों को बताना है। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट्स को, है ना, प्रमोट करते करते क्या होगा, जैसे ही लेते जाओगे, आपकी आईडी में पॉइंट जुड़ते जाएंगे, जिसको जब आपकी आईडी में 2000 पॉइंट हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं 2cc, आपका एक लेवल हो जाएगा 2cc, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। अगर इनकम की बात करें यहाँ पर, है ना जी, इनकम की बात करें 10,000 से लेके 15, 20, 25,000 तक आप एज अ पार्ट टाइम अच्छे से अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं, अब हमने बिजनेस खड़ा कर दिया, अब हमने एएस लेवल भी कर दिया, है ना, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके। अब बात आ जाती है बिजनेस की, है ना। अब हमने उसके बाद क्या करना है, जब हमारा एएस हो जाता है, उसके बाद हमने नॉर्मली लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है, जस्ट नॉर्मली, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, है ना, आपके सीनियर्स आपको बताएंगे, जब तक आपको नहीं आएगा वर्क करना प्रॉपर तरीके से। अब हमें बिजनेस पार्टनर की भी जरूरत है। अब बिजनेस पार्टनर सुन के यहाँ काफी सारे पर्सन के मन में चल रहा होगा, हाँ ये शायद वही बंदे लगाने का काम होगा। नहीं जी, बंदे लगाने का काम नहीं। अगर यहाँ पर बंदे लगाने का काम होता ना, मैं अपने मम्मी पापा को भी इस बिजनेस में ले लेती, जो कि आज वो मेरे को बोलते हैं, बट मैं लेती नहीं हूँ, राइट। सो वही चीज है, यहाँ पर हमें बिजनेस पार्टनर चाहिए जो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो। सो हमें 15 बिजनेस पार्टनर चाहिए, इनको 2cc करना सिखाना, है ना, वो भी इस इनकम को इंजॉय करेंगे। 15 दूना कितना होगा, 30, 30 नहीं 25cc पर यहाँ पर हमें एक न्यू लेवल मिल जाता है, जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर लेवल, है ना जी। इनकम की बात करें यहाँ पर 25,000 से लेकर 30-35,000 तक आप एज अ पार्ट टाइम अच्छे से अर्न कर सकते हो। उसके बाद बात करें, अब हमें बिजनेस को और बढ़ाना, हमने पैसा और कमाना। अब हम ये तो है नहीं 10-15,000 के लिए आए, 25-30,000 के लिए आए, राइट। सो उसके बाद हमने क्या करना है, 4 पर्सन, है ना, हमारी टीम जो ऑलरेडी बन रही होगी नेटवर्क क्रिएट करके, उसके बाद हमने 4 पर्सन को सुपरवाइजर बनाना है। 25 का कितना होता है, 100 नहीं, यहाँ पर 75cc से यहाँ पर एक न्यू लेवल मिल जाता है, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल। ठीक है, मैं फॉरएवर के अंदर इस लेवल के ऊपर वर्क करी हूँ, है ना जी। इससे पहले मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, मुझे 1.5-2 साल हो चुका है ना। पहले मैंने उसको एज अ पार्ट टाइम शुरू किया था, कोविड-19 के चलते, है ना, मैंने उसको फुल टाइम कर लिया है। सो असिस्टेंट मैनेजर, अगर इनकम की बात करें, है ना, 40,000 से लेके 50-55,000 तक एज अ पार्ट टाइम मैं अच्छे से इंजॉय कर लेती हूँ, अर्न कर लेती हूँ, है ना जी। अब उसके बाद बात करें, हमारे जो डिस्काउंट है, रेफरल कमीशन, कैशबैक, ये सब बढ़ने लग जाता है ना। अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने अपनी टीम में, है ना, 2 पर्सन को असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। 75 दूना कितना हो गया, 150, 120 पर यहाँ पर हमें एक न्यू लेवल मिल जाता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर मैनेजर लेवल। इनकम की बात करूं 80,000 प्लस नो लिमिट। मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, अगर मैं कहती हूँ आपको 1 साल भी लग जाए, 1.5 भी लग जाए, है ना,
2 सालों के अंदर अंदर अगर आप मैनेजर बन जाते हो, आपका 80,000 रुपए एज अ पेंशन की तरह लग जाता है। और फॉरएवर के अंदर ये जितने भी लेवल्स हैं सबके सब क्या है, परमानेंट लेवल्स हैं। किसी भी लेवल के ऊपर कोई टारगेट नहीं है, किसी भी लेवल के ऊपर कोई सेलिंग नहीं है। आपको ये नहीं बोला गया कि हर मंथ यहाँ पर सेलिंग दो, सेलिंग करो, अपना पैसा लगाओ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर तरीके का एक बिजनेस प्लान है, क्योंकि जहां बात आ जाती है ना बिजनेस की, वहां बात आ जाती है अपने करियर्स की, अपने ड्रीम्स की, राइट। नो लिमिट क्यों लिखा हुआ है? कल को जाकर अगर आप काम बढ़ाते हो, है ना, आपकी जो टीम है वो वर्क करती है, तो आपको यहाँ पर लाखों में भी अर्निंग होती है। इसके अलावा फॉरएवर हमें, है ना, 11 तरीके के बोनसेस देती है, जिसको बोलते हैं रिटेल, पर्सनल, टीम बोनस, लीडरशिप, जैम बोनस, है ना जी। उसके बाद काफी सारी अचीवमेंट्स, जैसे कि कार प्लान। देखो गाड़ी लेना तो सबको पसंद है, मुझे भी बड़ा पसंद है ना। अगर इससे पहले की बात करूं, मैंने कभी लाइफ के अंदर सोचा नहीं था कि मैं गाड़ी लूंगी अपने दम पर, वो भी इतनी छोटी एज में। अपने दम पर मतलब, है ना, फॉरएवर से ली गई गाड़ी, क्योंकि जो मुझे दे रहा है, जो मुझे अर्निंग सोर्स है ना, वो तो फॉरएवर ही है। अगर मैं जॉब की बात करती, है ना, 6,000 रुपए मेरी उस समय सैलरी होती थी 2 साल पहले, आपको लगता है मैं गाड़ी ले पाती? इम्पॉसिबल। आज के समय पता नहीं वो जॉब रहती भी ना रहती, वो तो मुझे भी नहीं पता था ना, वो तो क्या लोग भगवान के भरोसे था वो चीज। सो वही बात है, फॉरएवर आपको मैनेजर के बाद कार प्लान भी देती है ना। हमारे यहाँ पर काफी सारे सीनियर्स वो अपने दम पर क्या ले चुके हैं, गाड़ी ले चुके हैं फॉरएवर। छोटी छोटी एज है। देखो मैं आपको 1 सेकंड रुकना, है ना, बस जस्ट 2 मिनट मुझे टाइम दो, तो है ना मैं आपको दिखाती हूँ हमारे सीनियर्स। 1 सेकंड, है ना, मुझे एक समय दो, 1 मिनट। हाँ जी, मैं यहाँ पर, है ना, आपको अपने सीनियर्स दिखाने लगी हूँ, जस्ट वेट। हाँ जी, ये जैसे कि, है ना, हमारे नरेंद्र सर आपको देख ही होंगे, है ना, स्क्रीन के ऊपर। सो इनकी एज देखो, है ना जी, 21 साल की इनकी एज है। और पिछले ही साल इन्होंने दिवाली पे, है ना, अपने घर वालों को एक्सयूवी गिफ्ट की थी 17 लाख की। आप लोग सोच सकते हो, फॉरएवर के दम से लिए गाड़ी। ये नहीं कि भी अपने घर वालों से पैसे लिए या फिर कोई चीज गहने रख कर लिया, नहीं, फॉरएवर के दम से ली गई गाड़ी है, ठीक है जी। उसके बाद बात करें, आप सर का चेक देख सकते हो, है ना, मैनेजर बनने के बाद। 1 सेकेंड, आप लोग चेक देख सकते हो ना, मैनेजर बनने के बाद 1.5 लाख रुपए का चेक आया। उसके बाद बात करें, ये स्टेबिलिटी इनकम होती है ना जी। और उसके बाद नीचे ग्लोबल बिजनेस आप देख सकते हो, फॉरएवर ग्लोबल पे, है ना, इंटरनेशनल से भी हमें क्या आती है, करेंसी आती है। उसके बाद, है ना, राजा सर आप लोग देख सकते हो, पहले के समय में ये क्या होते थे, है ना, खेती बाड़ी करते थे, उसके बाद मैनेजर बन गए, है ना। यानी कि टोटली लाइफ चेंज हो जाती है। 2017 जब इन्होंने फॉरएवर शुरू की थी, है ना, 2020 के अंदर आफ्टर देख सकते हो। उसके बाद बात करें, है ना जी, सो वही बात आ जाती है ना। ये हमारे गुरविंदर सर है, बाइक से बिजनेस को स्टार्ट किया था, और पिछले साल इन्होंने भी दिवाली में अपने घर वालों को क्रेटा गाड़ी गिफ्ट की है। बात वही आ जाती है ना, डिसीजन आप लोगों के ऊपर है। आप लोग देखो, अब इस बिजनेस को, है ना, आपने क्या किया, इस बिजनेस को देखा है। तो इस बिजनेस को देखने के बाद, है ना, काफी सारे पर्सन सोचते होंगे कि हाँ हम सलाह लेंगे अपने चाचे मम्मी ताए से। देखो सलाह भी उन्हीं से लो जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप यहाँ पर जा रहे हैं, आप सलाह उससे लोगे, पता है किससे, कि मार्केट के अंदर, हाँ, जो बंदा वेला बैठा हुआ है, वो बंदा आपको क्या सलाह देगा, जो ऑलरेडी बेरोजगार बैठा है, या फिर जो मार्केट के अंदर गलत काम कर रहा है ना। सो वही चीज है, सलाह भी आप लोग उन्हीं से लो जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको दो बंदे सक्सेस कर सकते हैं, एक वो जो आपके इस बिजनेस के अंदर लेकर आए, दूसरे आपके पेरेंट्स, राइट। सो वही चीज है, मेरी तरफ से लास्ट में सभी को ऑल द बेस्ट है, डिसीजन अच्छा अच्छा बनाओ। जिस पर्सन ने भी आपको इस सेशन के अंदर इन्वाइट किया, आप तुरंत उनको कॉल करके, है ना, आगे का प्रोसेस पूछो। ये तो जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, सिर्फ और सिर्फ 5% बताया मैंने। अभी तो फॉरएवर के अंदर बड़ा कुछ है ना जी, आपको दिखाने वाला बहुत कुछ था। लाखों के चेक्स आते हैं यहाँ पर, 5-5, 6-6 लाख के। गर्ल्स यहाँ पर काफी ज्यादा अचीवमेंट्स करती है। सो वही है ना जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है जी, सभी को मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर।